तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और कोर कॉन्सेप्ट को अबाउट लीनियर अलजेब्रा, जो कि हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर को देखने के बाद हम लोग ये काम करेंगे कि देखेंगे अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर की एग्जांपल के बाद हम लोग देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली हमारे पास कहा जाता है किसी ऐसे कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स को, कि जो हम लोग अगर किसी मतलब दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अगर a1 और a2 और a1 के साथ क्या कौन से ऐसे वेक्टर्स हम लोग मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन वेक्टर b है वो आ जाए। ठीक है, इसमें हम लोग पिछला एक कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है, क्या उसका गॉस एलिमिनेशन मेथड है, वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा पेपर सेक्शन है, और इन चीज़ों को डिराइव करके देखते हैं क्या है वेक्टर्स और क्या है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। सो व्यूअर्स, जा चुके हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा पेपर सेक्शन है। यहाँ पर मैं आप सबको सबसे पहले बताता चलूँ वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक होता है हमारे पास कॉलम वेक्टर और एक होता है रो वेक्टर। अब हमारे पास रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। अब ऐसा वेक्टर जिसमें कि सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स के जिसमें सिर्फ, अगर कॉलम वेक्टर है तो कॉलम वेक्टर इक्वल्स टू ऐसा मतलब मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, बस एक कॉलम होगा, वो कॉलम वेक्टर कहलाएगा। और अगर रो वेक्टर है तो उसमें सिर्फ एक रो होगी, यूँ। मतलब ये है हमारे पास वेक्टर्स की डेफिनेशन। वेक्टर्स बेसिकली ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें या तो एक कॉलम होता है या तो एक रो होती है। यानी मतलब एक से ज़्यादा कॉलम अगर नहीं है तो इसका मतलब वो कॉलम वेक्टर है, और अगर एक से ज़्यादा रो नहीं है तो इसका मतलब वो रो वेक्टर है। ठीक है, तो अभी यह है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। मतलब एक और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लीनियर कम्बिनेशन का। नाउ व्हाट इज़ लीनियर कम्बिनेशन। सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास A2 और एक मैट्रिक्स है B। ठीक है, ए का हम लोग कह लेते हैं हमारे पास है जी क्या, 1 -2 और -5, और A2 हमारे पास आ जाता है जी क्या, A2 आ जाता है 2 5 एंड 6, और B हमारे पास आ जाता है क्या, 7 4 एंड -3। ठीक है, अब लीनियर कम्बिनेशन क्या कहता है। लीनियर कम्बिनेशन कहता है कि यहाँ पर इनके साथ एक, इसके साथ C1 मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ C2 मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को प्लस करो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने कम्बिनेशन फाइंड करना है C1 और C2 का, कि C1 की कौन सी वैल्यू रखें और C2 की कौन सी वैल्यू रखें तो हमारे पास ये आएगा। यानी मतलब कौन सी वैल्यू C1 की और C2 की रखें तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ना। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, ठीक है, लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और 5 ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वो वाले नंबर्स फाइंड करना है जिनको अगर हम इन मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आए प्लस करने के बाद। तो देख लेते हैं हम लोग इसकी एग्जाम्पल हमारे सामने लिखी हुई है। एक हमारे पास है A है और A2 है और हमारे पास एक B वेक्टर है। ठीक है, तीनों हमारे पास कॉलम है, कॉलम वेक्टर्स हैं। अब क्या हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ वेक्टर में ही, वो होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एक्सेस हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर दो वैल्यूज हैं -2 एंड -3। A1 है ये, और A2 है हमारे पास -4 और +1। ठीक है, ये बात याद रखना है। यहाँ पर +4 और +3 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। क्या, -2x ये है और ये y है। ये वैल्यू x की होती है और ये वैल्यू y की होती है, पहले याद रखना। x की वैल्यू -2 ये कहीं यहाँ पर आती होगी और y की वैल्यू -3 ये कहीं यहाँ पर आती होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग पॉइंट से करते हैं और आधे से ज़्यादा लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो क्या आ जाती है जी, हमारे पास यहाँ पर भी -4 और -3 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -4 है तो ये यहाँ कहीं राउंड अबाउट यहाँ कहीं आता होगा, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, नहीं x की वैल्यू क्या है हमारे पास, +4 कर लेते हैं यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। +4 हमारा x का यहाँ पर कहीं आ जाएगा और y का -3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यूँ हो जाएगा और ये यूँ यहाँ पर हम लोग एक एरो बना देते हैं। अब हमारे पास इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 में 2 प्लस किया तो ये 2 हो जाएगा, -3 और -3 -6 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -6 यहाँ पर कहीं। ठीक है, ये रहा हमारे पास पॉइंट। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि किसी भी एक पॉइंट को आप लोग, मतलब ये कहता है बजाय इसके कि यहाँ पर एक तीसरी लाइन खींचने की, आप इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक को यहाँ पर ला सकते हो। अगर इसको आप लोग यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है, या आप लोग इसको यहाँ पर ला सकते हो, मतलब किसी को भी यहाँ पर ला सकते हो बजाय नया पॉइंट बनाने के। इसी को थोड़ा एडजस्ट करके इस तरफ ले आओ। ठीक है, ये है सीन उसका सारा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइंड करना है जी। क्या फाइंड करना है, C1 और C2। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ C1 टाइम्स 1 -2 -5 और C2
इक्वल्स टू 2 5 6 इक्वल्स टू 7 4 एंड -3, ठीक है। और यहाँ पर मैं इनको ज़रा इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ 1c1 प्लस 2c2 इक्वल्स टू 7, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं c1 टाइम्स -2c1, ठीक है, प्लस 5c2 इक्वल्स टू 4, और ये मैं कहता हूँ 5c1, ठीक है, प्लस 6c2 इक्वल्स टू -3, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर देखो, ये हमारे पास कुछ जाना पहचाना सा लेआउट बन गया। यहाँ पर हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का लेआउट बन रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -2 और 5, यहाँ पर लेता हूँ -5 सॉरी और 6 7 4 एंड -3, ठीक है। अभी एज इट इज़ है, इसको हमने ज़ीरो करना है और इसको हमने ज़ीरो करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ 2 ही है, ठीक है। इतना हमने लंबे तदत में नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों को पहले मैं डिटेल में सिखा चुका, तो इसलिए मैं एक दफ़ा मैं दो ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। 2R1, ठीक है, R3 इक्वल्स टू R3 प्लस 5R1, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अब इसने कहा R2 यानी R1 सेम रहने वाली है 1 2, ठीक है, डैश 7। R2 को कहता है R2 टाइम्स यहाँ पर 2 -2 प्लस 2 1 2, ये हो गया 0 हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या है जी R2 यानी 5 2R1 यानी 2 2 2 4 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 और 4 होते हैं हमारे पास 9, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 14 7, क्योंकि ये ना ये देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 इंटू R1 का क्या है 7, 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 14 प्लस 4 इक्वल्स टू 18, ठीक है। अभी R3 की बारी है। R3 में माइनस क्या जी हमारे पास R3 प्लस 5R1 -5 प्लस 5 इंटू 1 5, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वही है क्या जी 6 प्लस इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 5 को 10 से 6 प्लस 10 इक्वल टू 16, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है आगे -3 और ये क्या आ रहा है हमारे पास 5 7 5 35, ठीक है। 35 में से 3 चला गया 32। अच्छा यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ R2, ठीक है, R2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई 9, इसको मैं 9 से डिवाइड कर लेता हूँ 1 2 7, यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 0, 9 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 और 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 32, यहाँ पर 0 16 और 32 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये 2 आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। अभी आप लोग ये चीज़ देखो, ये और ये कुछ बनते मतलब मामलात बन सकते हैं इनके, क्या कि अगर हम लोग देखो यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर 16 और 32 है, यहाँ पर अगर हम लोग R2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 16 इन ब्रैकेट R2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ 1 2 7 0 1 और 2। अब ये चीज़ देखें R3 हमारे पास क्या है 0, 16 इंटू R2 क्या है 0, तो ये 0 ही रहेगा। अभी R3 यहाँ पर हमारे पास क्या है 16 माइनस और 16 इन ब्रैकेट 1 इक्वल टू ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी R2 के यहाँ पर 2 है 16 ये हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 16 इन ब्रैकेट 2 इक्वल टू 32 माइनस 32 इक्वल टू 0। अब ये देखें क्योंकि ये 0 हो गया तो ये हमारे पास सारी लाइन बाहर हो गई। अब यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ये काम करते हैं कि इसको कहते हैं हम लोग R1 इक्वल्स R1 माइनस 2R2, ठीक है। ये हम लोग कह लेते हैं 1 2 एंड 7 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर R1 क्या है हमारे पास, R1 जो है वो हमारे पास सॉरी ये यहाँ पर 0 1 और 2 ऐसे ही था, यहाँ पर R1 में चेंज आना था। चलें अभी काट के लिख लेंगे हम लोग। R1 में हमारे पास क्या 1 2 R2 में क्या है 0 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन जबकि 2 में 1 है और इधर 2 है 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा। नहीं सॉरी ये गलत हो गया मुझसे कि हमने R1 में चेंज करना था R2 में नहीं। R1 इक्वल टू R1 माइनस 2R2, ठीक है। तो यहाँ पर R1 को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे 0 1 और यहाँ पर 2 0 0 और 0। अब ये देखें R1 चूँकि आपको पता है R1 का यहाँ पर क्या 1 है 1 माइनस 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, वो ऐसे रहेगी 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट 1, ठीक है। ये देखो यहाँ पर R1 में क्या हमारे पास 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और हमारे पास R1 क्या 7 माइनस 2 इन ब्रैकेट 2 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास C1 इक्वल्स टू 3 और C2 इक्वल्स टू 2। अभी हम लोग यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं 3 प्लस 2 इन ब्रैकेट 2 इक्वल टू 7, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 बिल्कुल सही है, माइनस 2 इन ब्रैकेट
3 प्लस 5 इन ब्रैकेट 2 इक्वल्स टू 4, -3 इन ब्रैकेट 2 -6 प्लस 5 2 10, -6 प्लस 10 इक्वल्स टू 4, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। और यहाँ पर 5c1 है, -5 इन ब्रैकेट c1 क्या है 3 प्लस 6 इन ब्रैकेट 2 इक्वल्स टू -3, 5 3 15 प्लस 6 2 12 इक्वल्स टू -3। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली सेम आंसर आ चुका है कि यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक लीनियर कम्बिनेशन फाइंड कर लिया कॉन्स्टेंट्स का। ये कॉन्स्टेंट्स का ऐसा लीनियर कम्बिनेशन है जिससे कि अगर हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर ए1 और वेक्टर ए2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो वेक्टर 3 होगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका सीन है सारा। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास और लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसमें हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में देखा। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपने इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब किया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।